लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर समाजवादी पार्टी ने बस्ती पार्टी कार्यालय पर की समीक्षा बैठक। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य रहे मौजूद। बता दें कि गोरखपुर फैजाबाद शिक्षक स्नातक क्षेत्र के चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने मोहरे बिछाना शुरू कर दिया है। आज इसी क्रम में पार्टी के बड़े बनी स्थित कार्यालय पर पार्टी के सीनियर नेताओं और विधायकों की बैठक संपन्न हुई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सपा के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा, बस्ती जिले के संगठन और नेताओं ने अधिकतम 4 सीटें देकर यह साबित कर दिया कि यहां पार्टी का संगठन और राजनीतिक सफर उज्जवल है। इस दौरान उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि चुनाव आयोग रिमोट इलेक्ट्रॉनिक मशीन का प्रयोग जो कर रही है वह उचित नहीं है, क्योंकि बड़े से बड़े स्थापित देशों ने जहां टेक्नोलॉजी और विज्ञान की कोई कमी नहीं है, उन देशों में भी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बैलेट पेपर पर चुनाव होते हैं और उनकी प्रबल इच्छा है कि हर छोटे बड़े चुनाव बैलेट पेपर पर ही होने चाहिए ताकि जनता के सम्मान की रक्षा हो सके। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने अंदर खाने में जीत सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न रणनीतियों को अंजाम दे रही है। इसी क्रम में आज समाजवादी पार्टी के बस्ती सदर विधायक महेंद्र नाथ यादव, रुधौली विधायक राजेंद्र चौधरी, कप्तानगंज विधायक कविंद्र चौधरी, पूर्वांचल के कद्दावर नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री राम प्रसाद चौधरी रहे मौजूद। गरीब को इतना गरीब बना दो कि वो मोहताज जिंदगी जिए और अपनी जिंदगी के लिए 24 घंटा आप मोहताज रहे। 5 किलो 10 किलो चावल पर लोकतंत्र को खरीदा जा रहा है। लोकतंत्र खतरे में है, भारतीय संविधान भी खतरे में है और यहां तक कि अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़े वर्ग के आरक्षण भी खतरे में है। कोई खुश नहीं हो, आज का सामान्य वर्ग के नौजवान हो, पिछड़े वर्ग के नौजवान हो, दलित समाज के नौजवान हो या आदिवासी समाज के नौजवान हो, इनको हमेशा के लिए नौकरियों से हाथ धोने की नौबत आ रही है। यह पहली ऐसी सरकार है जो सरकारी संपत्तियों, राष्ट्रीय संसाधनों, राष्ट्रीय विभागों को निजी हाथों में बेचने का पाप कर रही है। आप जानते हैं, देश के सभी बंदरगाह एक दो चिन्हित उद्योगपतियों के हाथ में बेच दिए गए। जावेद भंडारी जी, राघवेंद्र सिंह जी, अरविंद सोनकर जी, जितेंद्र पाल जी, चंद्रिका यादव जी, प्रवीण पाठक जी, सुरेंद्र सिंह छोटे जी, निजामुद्दीन जी, पूर्व प्रमुख मणिराम मौर्य जी, आज तमाम साथियों के साथ साथ यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी जिम्मेदार पार्टी के संघर्षशील साथीगण, निवर्तमान कमेटी के पदाधिकारी साथीगण और सभी हमारे यहाँ पर उपस्थित सम्मानित कार्यकर्ता साथीगण, जैसा कि पूर्व वक्ता साथियों के सुझाव को हमें सुनने का अवसर भी मिला। यद्यपि बस्ती जिला इस पूर्वांचल का एक ऐसा जिला है जिसने अधिकतम सीटें जीत करके समाजवादी पार्टी की झोली में डाली है, जिसके लिए हमें आपकी मेहनत
आपकी संगठन और आपकी रणनीति पर पूरा भरोसा है। और फिर जहां चौधरी साहब श्री राम प्रसाद चौधरी जी बैठे हुए वहां किसी और को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी लोग मिलकर के इसकी रणनीति बना चुके हैं। माननीय चौधरी साहब ब्लॉकवार टीमें भी गठित की है और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी भी आवंटित करने का उन्होंने रूपरेखा तय कर दिया है। इसलिए उस विषय पर हमें नहीं जाना है। हाँ, इतना जरूर है कि आज पूरा देश और प्रदेश बस्ती सदर के विधायक हमारे बड़े भाई श्री महेंद्र यादव जी आज हमारे बीच में उत्तर प्रदेश सरकार में कई बार कैबिनेट मिनिस्टर रहे, नेता प्रतिपक्ष रहे, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी, साथ ही साथ इस जनपद इस मंडल के आन बान शान पूर्व मंत्री पूर्व सांसद माननीय राम प्रसाद चौधरी जी उपस्थित, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। साथ ही साथ हमारे बड़े भाई माननीय राजेंद्र प्रसाद चौधरी जी विधायक रुदौली, हमारे 92 विधानसभाएं आती हैं और 17 जनपद है। इस देश की सबसे बड़ी कानून और जो वोटर बनते हैं वो पूरे 17 जनपद से बनते हैं, सभी ब्लॉकों से बनते हैं। तो इस क्षेत्र में किसी प्रत्याशी को हर ब्लॉक हर बूथ इकाई तक पहुंच पाना संभव नहीं। इस चुनाव को निश्चित तौर पे संगठन ही लड़ता रहा है और संगठन ही जीतता रहा। साथियों, हम इसको कैसे सरल कर सके, आसान कर सके कि हर मतदाता तक हम पहुंच सके 1 से 2 बार। प्रत्येक वर्ष रोजगार देने का काम, तमाम लुभावना नारा इन नौजवानों से करने का काम मौजूदा जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसने किया था, लेकिन एक भी वादा नौजवानों के लिए जो सरकार ने किया था एक भी पूरा करने का काम नहीं। और सबसे ज्यादा यदि कोई छला गया तो इस देश का, इस प्रदेश का, इस जिले का नौजवान छला गया। आज बेरोजगारी की जो हालत है वो इस देश प्रदेश के किसी भी व्यक्ति से छिपा नहीं। आज इंजीनियर, डॉक्टर, तमाम ऐसे लोग पढ़े लिखे प्राइवेट कंपनियों में 10,000, 5,000, 15,000 की नौकरी करने के लिए आज मजबूर। हम इस नाते कह रहे हैं कि पढ़े लिखे लोगों के बीच में आपको जाना है और ये सच्चाई है, कुछ बहुत नहीं कहना। आपका आदरणीय अखिलेश यादव जी का, आदरणीय मौर्य जी का, जो हमारे उम्मीदवार हैं श्री करुणाकांत मौर्य जी, एक समाजवादी पार्टी का संदेश यदि सचमुच जिस तरह से आप इस मंच पर वादा कर रहे हैं, यदि सचमुच आप उन गांवों में, उन क्षेत्रों में गोरखपुर फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र 17 जनपदों का क्षेत्र है, तो स्वाभाविक रूप से अब इतने कम समय में हमारा हर कार्यकर्ता इस चुनाव को अपनी भूमिका से जोड़कर लड़ेगा और हमें पूरा भरोसा है कि जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी के शासन में पूरा देश का अस्तित्व खतरे में है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी होकर के देश को बेच रही है, नौजवानों की नौकरी छीन रही है, गरीबों
को मोहताज बना रही है। किसानों पर महंगाई की मार के साथ साथ छुट्टा जानवरों का कहर उनकी फसल को चौपट कर रहा है और जीएसटी के माध्यम से छोटे छोटे व्यापारियों की कमर तोड़ी जा रही है। तो स्वाभाविक रूप से हर वर्ग समाज के पढ़े लिखे नौजवान इसमें समाजवादी पार्टी को मजबूती के साथ वोट देंगे। सर, ईवीएम पे देखा जा रहा है कि लगातार सवाल उठते आए हैं, लेकिन जो है चुनाव आयोग जो है एक रिमोट इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो है लॉन्च करने वाली है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, क्योंकि सही मायने में आज बैलेट पेपर वोटिंग को लोग ज़्यादा सही मानते हैं। यही कारण है कि पाश्चात्य देशों में जहां ईवीएम की शुरुआत हुई, अमेरिका या जापान, वहां पर ईवीएम सिस्टम खत्म हो गया और फिर से बैलेट पेपर वोटिंग में आ गए। जी, तो जब अमेरिका और जापान जैसे एडवांस कंट्री ईवीएम को नकार दिए, केवल जनभावनाओं को देखते हुए बैलेट पेपर वोटिंग को लागू कर दिए, तो यहाँ पर भी बैलेट पेपर वोटिंग सिस्टम को लागू करना चाहिए, जिससे कि किसी प्रकार के मशीनी दुरुपयोग की संभावना न रहे। वोटरों के क्या रिस्पांस मिल रहा है? अब स्वाभाविक रूप से इस प्रदेश का मतदाता भी चाहता है कि बैलेट पेपर वोटिंग ज़्यादा सही है।